हेलो फ्रेंड्स। तो सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। आज देख सकते हैं आप, डेट यहाँ पर दर्शाया हुआ है 8/8/2021 का। आज का ही ये सर्कुलर है। तो मैं फटाफट इस सर्कुलर के बारे में बता देता हूँ। मैं कंटिन्यू अपडेट अब आपको करता रहूँगा। जो भी चीज़ें होंगी, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकर यहाँ पर क्रिएट ऑलरेडी कर दिया गया है। तो हम लोग चलते हैं, इस नोटिस को देख लेते हैं। इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। इस नोटिस में जो पैराग्राफ नंबर 1 में कहा जा रहा है वो यह बात कहा जा रहा है कि अगर आप स्टूडेंट अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जो आपने असाइनमेंट वगैरह जमा किया था, अगर उसके मार्क्स से अगर आपको जो मार्क्स अलॉट किया गया है और टोटल मार्क्स से आपको जो बोर्ड के द्वारा मिला है, एग्जामिनेशन के द्वारा जो आपको मिला है, अगर उन सभी प्रक्रिया से, उन पॉलिसी से आपने जो टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, अगर उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों को जो मार्क्स मिले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वह आपके असाइनमेंट और जो स्कूल में टर्म एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर दिया गया है। तो अगर उन सभी प्रक्रिया से आप संतुष्ट नहीं हैं, अगर उनमें दिए हुए मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फिर से अपने स्कूल के कमेटी से एक बार इसको आप बोल सकते हैं। डिस्प्यूट क्लियर करने के लिए आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपको मेथड बताया जा रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि आपको मार्क्स किस हिसाब से दिए गए हैं। तो उसी हिसाब के यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के डिस्प्यूट जो हैं वह हो सकते हैं और किसका किसका निवारण जो है वो स्कूल स्तर पर ही आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि क्लास 12th वाले लोगों को तो जो परसेंटेज मिला है वह क्लास 12 के मिड टर्म यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के 40% मिले हैं, और क्लास 11th के मार्क्स के 30% वेटेज मिले हैं, और क्लास 10th के मार्क्स के 30% वेटेज मिलकर उनको क्लास 12th का रिजल्ट दे दिया गया है। और क्लास 10th वाले लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ किया गया है। उनके क्लास 10th के यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम के परसेंटेज मार्क्स जो वेटेज हैं, और क्लास 9th के उनके परसेंटेज मार्क्स जो उनके वेटेज हैं, और उसी के आधार पर उनको क्लास 10th का मार्क्स भी दिया गया है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपके असाइनमेंट और आपने जो स्कूल में एग्ज़ाम दिए थे 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, उनके ही एग्रीगेट को स्कूल लोगों ने आपके सीबीएसई बोर्ड को भेजा है, और सीबीएसई बोर्ड ने उसी मार्क्स को फिर से तब्दील करके आपके सामने आपको भेज दिया है। तो इसमें डिस्प्यूट जो है, उन डिस्प्यूट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो यहाँ बी नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि 3 तरह के डिस्प्यूट में जो एक डिस्प्यूट हमारा हो सकता है कि कंप्यूटेशन कैलकुलेट करने में अगर प्रॉब्लम हो सकता है, रिजल्ट अपलोड करने के दरमियान कोई मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसके लिए आप स्कूल को अपना बोल सकते हैं, और स्कूल जो है उस मिस्टेक्स को हटाकर फिर से सही कैलकुलेट करके वो बोर्ड को नंबर भेज देगा, तो आपको नंबर जो है वह चले आएंगे। वहीं पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ पॉलिसी वगैरह कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में टेबुलेशन करने की पॉलिसी को लेकर निर्देश दिया है सीबीएसई बोर्ड को, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। और भी यहाँ पर जो चर्चा किया गया है वह एड्रेस डिस्प्यूट के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसमें ये बात साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितने नंबर जो है वह 9th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, या फिर 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मिले हैं, और किस आधार पर आपको नंबर वगैरह दिए गए हैं। ये चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, आपको वो चीज़ें जो है वह बता देंगी। तो अगर आपने भेजा है और आपके पास मालूम है और इस तरह का कोई भी अगर मिस्टेक नहीं है, तो ये डिस्प्यूट टाइप 1 में जा रहा है। ओके, तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर वह पाया जाता है कि सही है तो वह टाइप 1 में चला जाएगा, और अगर पाया जाता है कि जो रिजल्ट आपका पब्लिश किया गया वह सही नहीं है तो वह टाइप 2 में चला आएगा। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो टाइप 2 में हम लोग उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं कि टेबुलेशन करने में, कैलकुलेशन करने में, या फिर जिस तरह के नंबर आपके दिए गए हैं उसको अगर चढ़ाने में कहीं पर दिक्कत हुआ है तो उसको लेकर यहाँ टाइप 2 में चर्चा किया जा रहा है। और टाइप 2 में जो भी आप अपने स्कूल में डिस्प्यूट के लिए आपको एप्लीकेशन बेसिकली लिखना है, और एप्लीकेशन लिखकर आपको प्रिंसिपल या फिर जो भी चेयरपर्सन कमेटी हैं आपके स्कूल के, उनको आपको दे देना है, जो कि आपके रीजनल ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आपके स्कूल के जो भी होंगे, उनके सीबीएसई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे,
वो आपको सारी प्रक्रिया जो है वो आपको बता देंगे। तो आपको स्कूल में रिक्वेस्ट सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन डालना है, SR वही बातें कही जा रही है कि आपको डिस्प्यूट है कंप्यूटेशन के रिगार्डिंग, मतलब कैलकुलेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट को लेकर, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर टाइप 3 में कोई मिस्टेक्स होता है, अगर कंप्यूटेशन गलत हुआ है या अपलोड करने में अगर कहीं गलत जानकारी दी गई है, तो उसका निवारण जो है वो स्कूल लेवल पर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दिया गया है। कमेटी जो गठित किया गया है ये बहुत ही अच्छा किया गया कि इसमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं रहेंगे, इसमें जो आपके नज़दीकी KVS, NVS, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफ KVS, NVS और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल, मतलब दूसरे स्कूल के जो है कमेटी इसमें गठित कर दी जाएगी और उसी के अनुसार उनके सामने में ये सारी चीज़ें दिखाकर आपका जो रिजल्ट है उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ओके, तो आई थिंक और इसमें कुछ भी बातें ज़्यादा निकल कर नहीं आ रही हैं। आपको स्कूल में रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके एडिशन में मार्क्स कम दिए गए हैं और आपको अगर एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा आए थे, वह अपलोड करने में कहीं पर दिक्कत हुआ है, तो आपको अपने स्कूल को ये चीज़ें कर देनी है, एक आपको एप्लीकेशन जो है वहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि आप अगर टाइप 1 में है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव किया जाए, तो आप टाइप 1 वाले केस में चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में आप 9 तारीख से लेकर, इसी महीने के 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के पहले अपने प्रोसेस को कर देंगे, अपना एप्लीकेशन जो है जमा कर देंगे और रिजल्ट कमेटी जो है वह 10 तारीख से बैठेगी और 13 तारीख तक वह कंप्लीट करके जो भी उनको इम्प्रूवमेंट करना होगा वह चीज़ें करके वह कर देंगी। और अगर टाइप 2 में अगर हैं आप, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है, तो फिर आपके लिए देखिए टाइप 1 में आप जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पता चल जाएगा कि नहीं नहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक है कि नहीं। जैसे ही आप स्कूल को इन्फॉर्म कीजिएगा तो स्कूल उसी वक्त समझ जाएगा कि अगर आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो वह आपको टाइप 2 में ऑलरेडी भेज देगा। तो टाइप 2 में ऑलरेडी भेज देगा तो फिर आप 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के बीच में आप अपने एप्लीकेशन को जमा कर देंगे और जिसकी जांच करने की प्रक्रिया जो है वह 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में कर दी जाएगी। और फिर अगर कोई और भी डिस्प्यूट उसमें बचा रहता है तो टाइप 3 में आप चले जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको अपना एप्लीकेशन जमा कर देना होगा और उसका डिस्क्लोज जो है, जो भी उसका विवाद है, उस विवाद को क्लियर कमेटी जो है वह 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में वह कर देगी। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो चुका है कि 10th और 12th के लेकर सब्जेक्ट मैटर को लेकर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये नोटिस इतनी ही इसमें खास बात दी गई थी, आपको अपना कैंडिडेचर नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ईमेल और मोबाइल नंबर के आधार पर जमा कर देना है। आप स्कूल में चाहें तो हार्ड कॉपी में भी जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इस बात को जमा कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। तो आई थिंक आप इस पूरे मैटर को समझ गए होंगे कि अब आपको क्या प्रक्रिया करनी है और क्या प्रक्रिया नहीं करनी है, अब इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज़ और यहाँ पर किया गया है कि एक आपको 5000 रुपीज़ का आपको सबमिट करना पड़ेगा चैलेंज करने के लिए, ठीक है, कि आप अगर चैलेंज में अगर आप जीत जाएंगे तो आई थिंक कि वो 5000 रुपये जो जनरल तौर पर होता है वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। तो मतलब एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको 5000 रुपीज़ का का आपको जो कंसर्न है वो पे करना पड़ेगा एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए, डिस्पोजल, आपके डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उसको डिस्पोज करने के लिए। तो आई थिंक आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। हम लोग बने रहेंगे इसी प्रकार से। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ऑलरेडी CBSE ने कर दिया है रिजल्ट को लेकर और रिजल्ट बेहतर नहीं ही आया है, तो इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे आखिर क्यों रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और किसी भी तरह का मन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपके डाउट को लेने की कोशिश करूंगा। और अपने ही दोस्तों, जो आपके जैसे दोस्त हैं जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, उसके साथ भी आप शेयर कर देंगे कि उनके तक भी यह इन्फॉर्मेशन जो है वह पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। हम लोग फिर इसी तरह से नए अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।